अभी जब मैं क्लास के लिए आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे। होता नहीं वो ज्ञान आता रहता व्हाट्सएप पे, वैसे एक ज्ञान आया, छोटा सा एक वाक्य का ज्ञान आया जो इसी बारे में था। उसमें लिखा था कि जरूरत से ज्यादा सहनशील होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिजली की जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। क्या बात है ये, देखिए तार है बिजली की पर करंट नहीं है उसके अंदर, तो लोग क्या करेंगे, लोग ताक में रहते कपड़ा कहाँ सुखा दे, खटक से सुखा देते हैं। याद रखना, ठीक है। तो इतना सहिष्णु होना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे बोलो, क्योंकि की बात क्या बोल रहा था, बिजली की जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाते हुए जो कहानी सबसे ज्यादा याद आती है वो है शिशुपाल की कहानी। आप जानते हैं शिशुपाल को, जानते हैं? तो कृष्ण और शिशुपाल की कहानी है। तो शिशुपाल जो एक अर्थ में कृष्ण का दूरस्थ रिश्तेदार था, बुआ का, हाँ ठीक बात, तो बहुत दूर भी नहीं है, बुआ का बेटा। तो ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी मौत कृष्ण के हाथों होगी, कि ये कुछ बदतमीजी करेगा और कृष्ण के हाथ में तो घूमता रहता चक्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल देना यार, चक्र घूम रहा तो सिर्फ इतना बोलना कि वहां जाओ। टेस्ला वाले क्या खा के सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएंगे, सेल्फ ड्राइविंग चक्र था हमारे पास। तो देखो, अगर मोदी जी को पता लग गया, बोलेंगे कि पहला सेल्फ ड्रिवन व्हीकल हमारे देश में पैदा हुआ था, पुष्पक विमान के बाद की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण के दम था, हमेशा हाथ ऐसे रखना मजाक काम थोड़ा है। अपने बहुत टफ काम है, हमेशा हाथ ऐसे, और उसको रखा साइड में टांगा, फिर बांसुरी उठाई, तो हाथ उनका हमेशा ऐसे ही रहा या ऐसे रहा लगा। तो कृष्ण से शिशुपाल की मम्मी ने रिक्वेस्ट की कि देखो कृष्ण, हम तो घर के ही लोग हैं, मेरे बेटे की कुंडली में लिखे तुम्हारे हाथों मरेगा, ये बदतमीज है मैं जानता हूँ, लेकिन इसको माफ कर देना। कुछ भी कहो, तुम्हारा छोटा भाई ही तो है, कजन ब्रदर ही तो है, थोड़ा माफ कर देना। तो कृष्ण ने बड़ा मुस्कुरा के कहा कि अरे बुआ जी क्यों परेशान होती हो, 100 बार माफ कर दूंगा, आप छोड़ो ना, एक बार क्या 100 बार माफ कर दूंगा, मेरे तो कजन है, क्या दिक्कत है, 100 बार माफ करेंगे। तो शिशुपाल की माँ बड़ी संतुष्ट हो गई, पर बकरी की माँ कब तक खैर मनाए, वो गलती पे गलती किए जा रहा। कृष्ण की अकाउंटिंग चल रही थी मन ही मन में, 62, 64, 65, 66, और धीरे धीरे करते करते एक दिन पूरा 100 हो गया। ये सोच रहा था कि तार सुखाने, मतलब कपड़े सुखाने वाली तार है कृष्ण को। तो अभी लाइट आ गई उसके अंदर, और फिर कृष्ण ने चक्र से बोला, जा भाई काम निपटा के इसका। वो चक्र बहुत तेज आदमी, कहीं भी छुप जाए पीछे पीछे आता था। वो जीपीएस और सारा उसमें नेविगेशन वगैरह सब उसमें इनबिल्ट था, आदमी जहां जाएगा उसमें भी गर्दन पे ही जाता था, यानी गलती से पैर काट गया, ऐसा नहीं। नेविगेशन 5 मीटर वाला नहीं, बॉडी के अंदर भी गर्दन पे नेविगेट करना है, ऐसी नेविगेशन। और सीधे सीधे चक्र जा रहा है, वो आदमी घुस रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, चक्र पीछे पीछे जा रहा है, और अंत में गर्दन काट के ही लौटा। सहिष्णुता एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं कायरता। सहिष्णुता एक सीमा से ज्यादा हो तो बन जाती है कायरता। इसलिए कहा गया है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो चाहे तो इस कविता को ब्रैकेट में लिख देना, किसकी कविता जानते हैं? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिस सांप के पास जहर है वो ना काटे तो मजे की बात है, जिसके पास है ही नहीं, वो कहीं काट नहीं रहा हूं, तो क्या मतलब इस बात का? दम हो पर उसका इस्तेमाल न करें तो सहिष्णुता है, वरना कहेगी सहिष्णुता। तो पहली चीज है कि अगर आप सहिष्णु हैं, अति सहिष्णु हैं, तो लोग आपको कायर समझेंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि अच्छा, इसी कायरता को आपने जो प्रश्न भेजा दब्बूपन कह दिया, तो आपको लोग दब्बू मान लेंगे, कायर मानेंगे, डरपोक मानेंगे, है ना? कुछ भी ऐसा, जो भी शब्द आपको इनमें से प्रिय लगे, डरपोक, कायर, दब्बू, इनमें से कुछ ना कुछ मान लिया जाएगा। जबकि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, पर आपने तय किया है कि आप अपनी शक्ति का मिसयूज नहीं करेंगे, और क्योंकि आपने तय कर लिया, सामने वाला ऊट पटांग करके किए जा रहा है, आप लगातार झेल रहे हैं, तो एक समय के बाद लोग मानने लगते हैं डरपोक आदमी है, इसके बस की बात नहीं है। इसलिए बीच बीच में ना सैंपल दिखाते रहना चाहिए। हर 6 महीने 1 साल में एक आध सैंपल दिखाते रहेंगे तो ये भरोसा बना रहेगा कि हाँ सहिष्णु है, डरपोक नहीं है। तो सैंपल्स देखते रहें, ठीक रहता है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक आध सैंपल दिखाते रहिए। नहीं, मोदी जी के बारे में कोई ये तो नहीं कहे कायर हैं,
उनके तो साहस से ही लोग डरते हैं कि पता नहीं कब किस दिन साहस थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये तनाव रहता है, वो तनाव तो रहा है देश को। चलिए, दूसरा ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति सहिष्णु है तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। देखिए, सबसे खराब फीलिंग होती है कि किसी ने आपको यूज कर लिया, और उसमें भी एक खराब फीलिंग में खराब गुना खराब कर दें तो किसी ने आपको मिसयूज कर लिया। सबसे खराब फीलिंग दुनिया की मानी गई है यूज हो जाने की फीलिंग, क्योंकि जो यूज होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु, और जिसका यूज होने की स्थिति बन गई उसी को फिलोसफी की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तुकरण, रयकरण कुछ लोग कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो कभी ना कभी किसी ना किसी मात्रा में आपको यूज तो किया ही होगा, इससे आज तो कोई बचा नहीं है। तो ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें जिनको लगता है कि हाँ, किसी ने मुझे यूज किया है किसी ना किसी मात्रा में, और ये खराब फीलिंग मेरे मन में आती है। हाथ खड़ा करो, शर्मा मत। इतना संकोच की बताना भी नहीं चाह रहे। अच्छा चलो कोई बात, इसका रिवर्स कर लेते हैं। ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनको आज तक किसी ने 1% भी यूज नहीं किया है, इसमें एक भी नहीं है। क्या बात है, क्योंकि पहले वाले में हाथ खड़ा करने में संकोच होता है कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं इसका मतलब क्या निकाल लेंगे, तो हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, सेफ पोजीशन वही है।